नमस्कार, मैं जितेंद्र पटेल देसी भैया। मेरा ये वीडियो ख़ासकर किसान साथियों के लिए और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में आपको राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो भी मैं ऐड करूँगा, उसमें आप सुनिएगा कि किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिया जा रहा। खैर, इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी जो गर्म मुद्दा है पराली प्रबंधन को लेकर, जो शासन प्रशासन का फरमान आया है, उसे मैं उसे देख के किसानों में बहुत ही आक्रोश है, क्योंकि ये तुगलकी फरमान है। और इस फरमान के पहले किसानों से कोई संवाद नहीं किया गया, किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया। बस एसी कमरों में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने, उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने उस ख्याल को एक कागज़ में उतारा और उस कागज़ को सर्कुलेट कर दिया और अपने नुमाइंदों तक फैला दिया कि जाइए और इसका पालन कराइए। तो मैं किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको देखिएगा, जो चीज़ें हैं वो चलती कानून से हैं, नियमों से हैं, औपचारिकताओं से मुझे लगता है चलती है। तो प्रशासन ने एक लिखित पत्र जारी करके एक औपचारिकता कर दी है और उस पत्र के माध्यम से हमारे सभी किसान भाई परेशान हो रहे हैं और किसानों में काफ़ी आक्रोश है। तो इस आक्रोश को तो हमें सड़कों में दिखाना ही दिखाना है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। आपको देखिएगा, किसान पराली में, चलिए हम मानते हैं शासन के इस फरमान को मान लेगा, नहीं लगाएगा पराली में आग, लेकिन आगे की खेती वो कैसे करेगा? जो गेहूं की बुवाई करना है या चने या अन्य फसलों की बुवाई करना है, वो किसान कैसे करेगा? सरकार के पास इसका कोई सलूशन नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार ने आदेश जारी कर दिया है तो उसका पालन सख्ती से करवाएगी और हमारे किसान भाइयों को उसमें परेशानी भी होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उस परेशानी का सलूशन आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। टेक्निकल बात का जवाब टेक्निकली हमें देना चाहिए। जैसे, तो मेरा एक निवेदन है कि सरकार ने जैसे एक पत्र जारी कर दिया, दिशा निर्देश जारी कर दिए, अब हमारे किसान साथियों की एक समस्या ये भी आती है कि भाई आग उनके खेत में किसने लगाई, उनको ही नहीं पता रहता। कई बारी एक किसान ने, मान लीजिए किसी ने आग लगाई और वो पूरे उस एरिया के खेतों में पहुंच जाती है, तो इसमें भाई जिसने लगाई, चलिए उसे तो हम दोषी मान सकते हैं, लेकिन जिसने नहीं लगाई उसमें भी आप कार्रवाई, शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो इस कार्रवाई से बचने के लिए हम पुरजोर विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन ये भी है कि देखिए, औपचारिकता आपको भी निभानी है। तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में, चौकी में, एसडीएम, तहसीली और हो सके तो कलेक्ट्रेट में जाके एक आवेदन दीजिए, जिसमें ये उल्लेख करिए कि देखिए ये संभावना है, वो बहुत सारे जो असामाजिक तत्व हैं जो किसानों को खुश नहीं देखना चाहते हैं, या जो कई लोग आपसी वैमनस्यता निभाने के लिए भी किसान के खेत में जाके आग लगा देगा। चूंकि धुआं तो सरकार को सैटेलाइट से दिख जाता है, लेकिन आग लगाने वाला नहीं दिखता है। तो इस ऐसे में शासन क्या करेगा? उस खेत मालिक पर या किसान पर कार्रवाई करेगा, उस पर एफआईआर जो भी करेगा। तो इसका एक उपाय यह है कि मेरा निवेदन है, नज़दीकी पुलिस थाने, चौकी, एसडीएम, तहसीली कार्यालय में एक पत्र आप दे के आए और उसमें जो भी आपको संभावना लगती है, जैसे कुछ संभावना ये हो सकती है कि भाई कोई भी असामाजिक तत्व आपके खेत में आग लगा सकता है और जिसकी कार्रवाई आप पे होगी। तो इसके लिए एक आवेदन दीजिए कि शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि कृपया करके, मुझे आशंका है कि मेरे खेत में मेरे से जो बुराई रखने वाले बहुत सारी तरह की गतिरोध होते हैं। तो कोई भी आप लिखिए आवेदन में कि माननीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, जिसको भी आप लिख रहे हैं, और विषय लिखिए कि मेरे खेत में असामाजिक तत्वों या फला जो भी आपको आशंका ऐसी लगती है कि द्वारा आग लगाने की आशंका बाबत, और उसमें लिखिए कि महोदय जी, मेरा निवेदन है कि मेरे खेत में धान लगी है और अभी बस मैं धान की कटाई 1-2 दिन में, 4 दिन, जो भी आपका प्लान हो, करने जा रहा हूँ। और मुझे ऐसी संभावना लगती है कि मेरे कुछ, जो मुझे भी नहीं पता, ऐसे कोई विरोधी हैं
या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे खेत में आग लगाने की कोशिश की जाएगी। अतः महोदय जी से निवेदन है कि कृपया मेरे खेत के में कोई आग न लगाए, इसकी सुरक्षा हेतु आप सुरक्षा का व्यवस्था कीजिए, या आप इसकी सुरक्षा हेतु आप अपने अधिकारी या जो भी आपके जिम्मेवार हैं उनकी ड्यूटी लगाइए कि वो मेरे खेत के पास 24 घंटे रहें। किसी भी पल अगर कोई भी आग लगाता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, पूरी शासन प्रशासन की रहेगी। ऐसा निवेदन आवेदन देके पावती अपने पास ज़रूर रखिए, और फिर देखिएगा प्रशासन को समझ में ये भी समझ में आएगा कि नहीं, पत्र सिर्फ जारी कर देने से क्या होता है। अब हमारे किसान भाई भी ऐसे पत्र देंगे, कितने फोर्स आप लगाओगे, कितना कर्मचारियों को आप ड्यूटी, कितने किसानों के खेत में आप ड्यूटी लगाओगे। एक एक किसान के खेत में शासन भी किसी व्यक्ति को तैनात नहीं कर सकता है, तो शासन को भी इससे समझ में आएगा कि नहीं भाई समस्या तो है। तो पराली से अगर जलाने से प्रदूषण होता है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी मिट्टी भी ठोस हो रही है, हम भी उसका उपाय चाहते हैं, लेकिन उपाय प्रशासन को करना होगा, शासन को करना होगा, खोजना पड़ेगा। R&D हमारी सरकार अन्य चीज़ों में बहुत खर्च करती है, लेकिन कृषि के लिए R&D में कितना खर्च कर रही है। शासन तक ये संदेश जाएगा हमारे इन पत्रों के माध्यम से कि नहीं, किसान अब हमारा पढ़ा लिखा भी हो गया, जागरूक भी है, वो सिर्फ वो किसान फटी बनियान वाला किसान नहीं रह गया है। जो मैंने आदरणीय के अग्रवाल दादाजी से सीखा है कि उन्होंने आज से 5-7 साल पहले कहा था कि हम इस किसान की छवि बदलना चाहते हैं कि वो फटी बनियान वाला सूखा सूखा किसान, अब उसकी तस्वीर बदल गई है और अब पढ़ा लिखा किसान आ गया है, जो शासन प्रशासन से सवाल भी करेगा, अपने हक अधिकारों की बात भी करेगा और मैदान में भी आएगा। और हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे जबलपुर ज़िले में ही नहीं, प्रदेश में ही, पूरे प्रदेश में और देश के विभिन्न कोनों से भी पूरे देश का किसान आक्रोश में है। और मेरा जनमानस से भी निवेदन है कि कृपया किसान के इस दुख की घड़ी में खड़े होइए, क्योंकि हो सकता है कि अभी सरकार के पास 2 साल 3 साल का खाद्यान्न भरपूर मात्रा में है, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये आप पे भी प्रभाव डालने वाला है। इसीलिए आप बिल्कुल उसमें मत रहिए कि नहीं ये तो किसानों की समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है। तो मैं जन सामान्य से भी, सभी जनप्रतिनिधियों से भी, सभी आला अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी किसान की इस मुहिम में साथ दें, किसान के साथ खड़े होइए। और शासन प्रशासन के मेरा उन अधिकारियों से भी विशेष निवेदन रहेगा, अगर आपको ऊपर से कोई सख्त आदेश आता है तो कृपया जिस तरह से आप अन्य आदेशों को थोड़ा शिथिल रखते हैं वैसा आप रखते हुए किसान के साथ कोऑपरेट करेंगे। और अब मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि ये राजीव दीक्षित जी का ये वीडियो ज़रूर देखिए कि वो कोई भी किसान को लाभकारी मूल्य या किसान को सशक्त क्यों नहीं बनाने देना चाहता। तो ये हम सब किसान भाइयों की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप में सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे देश की सरकार ये कहती है कि कृषि अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनीति डूब जाएगी। नेता ये कहते हैं कि राजनीति चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए, भूखमरी होनी ही चाहिए, बेरोजगारी होनी। मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है? उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे। फिर इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूँ, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है।